महाराज जी राधे राधे। जी। मैं संदीप, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ और इस्कॉन बिलासपुर से आया हूँ मैं। और आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। यहाँ पे पहली बार आके यहाँ पर आश्रम भी घूमने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और 8 दिन की यात्रा है हमारी। मैं परसों भी आया था, मौका नहीं मिल पाया आपसे बात करने का, और आज भी आपको साक्षात देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। राधे राधे। खुश मेरा रहिए। प्रश्न है कि मेरे पिताजी महाराज जी 94 साल के हैं और मैं चाहता हूँ कि उनकी भगवत प्राप्ति हो, कुछ उसका उपाय बताए। वो हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो उनको माला करना भी सिखा दिए हैं। तो वो 94 साल की उम्र में अब माला करना आप सीखे हैं? पिताजी मेरे हाँ। पिताजी वो सीख लिए हैं जी। आप सीख गए? हाँ सीख गए हैं। वो 8 माला डेली करते हैं, तो 16। अब करते हैं, पहले नहीं करते थे? नहीं, मैं 2 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, मैं तो 8 माला करता हूँ। मेरे पिताजी भी 16 माला या 8 माला रेगुलर करते हैं वो। ठीक है, अच्छा है। तो हम चाहते कि उनकी भगवत प्राप्ति कैसे हो। आप भगवान का चिंतन करिए, नाम जप करिए, भगवान से प्रेम करिए। भगवत प्राप्ति का यही मूल मंत्र है, प्रेम। प्रेम करिए बस। प्रेम कैसे? जैसे कि माँ बेटे से करती है, भाई भाई से प्रेम करता है, ऐसी प्रेम हो भक्त का भगवान से। यही है भगवत प्राप्ति का मूल मंत्र। राम ही केवल प्रेम प्यारा। चलो। तो पिताजी के हो जाएगा वैसे? हाँ, अब पिताजी को बोलना भगवान का नाम जपें, समर्पण करें भगवान में बस। और महाराज जी जैसे जो गांव में, जो छोटे छोटे गांव में जो लोग टोना टोटका वाले जो बोलते हैं कि जैसे किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक ही साथ रहना, खाना पीना, और बाद में उन्हीं पर लांछन लगा देना कि इन्होंने टोना कर दिया, और उनके 2 महीने घर जाने के बाद घर पे जाकर डेली सेवा करिए, बूढ़ी माँ 70 साल की, तब तक लाभ उठा रहे हैं। और वहाँ से जाने के बाद 2 महीने बाद बोले कि इनके आने से 2 महीने बाद इनकी पत्नी नाचने लगी, मतलब कुछ ना कुछ उस टाइप का। तो उसमें क्या ये सत्य है या मतलब ये सब भ्रम है? ये टोना टोटका करते तो हैं लोग, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। नहीं, जैसे किसी पर बेवजह आरोप लगाने लगे, जैसे किसी, जैसे मेरी माँ, लोग जिंदगी भर उस पर आरोप लगाते रहे। कौन लगाता रहा आरोप? अपने घर के लोग जो अड़ोसी क्या आरोप पड़ोसी, लगाते रहे? मतलब मेरे पिताजी मतलब सबको सब कुछ दिए, एवरीथिंग दिए जो उनके पास संभव था, खाने पीने को। जैसे मेरी माँ उनके यहाँ जैसे कुछ सिलने के लिए भी चली गई, सारा सुविधा भी ले लिया, उनके बेटे की शादी भी कराई, दुकान अपने बेटे की पान की खुलाई, चलिए, उनके अच्छा लिए सब है। कुछ कराए। कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई है, अब भगवान में लगो। क्या किसने कहा, क्या कहते हैं, छोड़ो ये सब प्रपंच। और महाराज जी जैसे हम माला करते तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हाँ, तो माला से तो मन शांत और होता ये है। अच्छी बात है, क्रोध भी धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे अभी बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रति अत्याचार हुआ, तो जितने भी हमारे साधु महात्मा है वो तो बेचारे अपना चैंटिंग करे, भगवान का नाम भजन करे, उन पे इस तरीके के आरोप होते जा रहे हैं। अगर यही मैं कभी कभी सोचा कि मेरे यहाँ हो, हम भी चैंटिंग करें, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सारे लोग अच्छे बनते जाए, चैंटिंग करते जाए, हम तो शांत होते जाएंगे और वो लोग तो उग्र होते जाएंगे। देखो, माला जपने का मतलब ये नहीं है कि भाला चलाना भूल जाओ। माला जपो, पर दूसरा हाथ खाली है भाले के लिए। माला से दुनिया ना, माला से मन शांत होता है। आतंकियों को शांत करने के लिए भाला चाहिए, माला नहीं। इसलिए माला जपो, पर भाला चलाना ना भूलो। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, क्या हम अपने मन मुताबिक गुरु बना सकते हैं? माइक पास में लो। चल नहीं रहा है गुरुजी। हैं? हाँ। क्या हम गुरु अपने मन मुताबिक बना सकते हैं? जैसे अपनी इच्छा अनुसार गुरु हम बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गुरु मंत्र वही लो जहाँ तुम्हारे कुल गुरु हों, जहाँ घर के बड़े सदस्य लिए हों। हाँ, तो कुल गुरु भी होते हैं। यदि लेकिन- आप देखो, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जी, जान के। मैं आपको ही बनाना जहाँ चाहता से हूँ गुरुजी। संतुष्टि हो, जहाँ ज्ञान का प्रकाश मिले, वहाँ गुरु बनाना चाहिए। जी, मैं आपको ही बनाना चाहता हूँ गुरुजी। लेकिन फिर भी कहते हैं, हमारे यहाँ सब अयोध्या में लेते हैं गुरुजी। हाँ, वहाँ मतलब कुलगुरु, जहाँ बड़े बुजुर्ग हमारे घर के लिए हैं। लेकिन मैं आपको बनाना चाहता हूँ, तो क्या कोई पाप तो नहीं होगा? नहीं, पाप नहीं है वो तो। देखो, गुरु मंत्र लेने की अपनी स्वतंत्रता होती है। जी, जहाँ आपका मन हो, वहाँ जहाँ से शांति मिले, ज्ञान मिले, वहाँ। जी। और हमारी सिस्टर है ये प्रेमानंद महाराज जी गुरु बनाती हैं। हाँ, तो अच्छा तो है। हाँ, क्या ठीक है बुराई? गुरुजी। बिल्कुल। भाई और बात है गुरुजी, हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है बिहारी जी कृपा से। मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ, आप बता दीजिए क्या रखें? क्या राशि आई है? अभी गुरुजी तो वो मुझे नहीं। तो राशि का निकाल लो नाम। गोवर्धन पूजा के दिन उसका जन्म हुआ था गुरुजी। अच्छा, जी तो फिर उसका नाम रखो गिरिराज ही रख लो। जी गोवर्धन पूजा के दिन हुआ ना, जी। तो उसका नाम रखो गिरिराज। क्या नाम रखोगे? गिरिराज। गिरिराज। जी गुरुजी, आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं माताओं की, समाज की, लेकिन फिर भी लोग आपकी निंदा करते हैं गुरुजी, कुछ लोग। अब मुझे गुरुजी बिल्कुल नहीं पसंद आता
कहते हैं क्या गुरुजी अपनी तरफ से थोड़ी ना करते हैं, जो समाज में लोग दान करते हैं उसी से करते हैं। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं लोग, हम अपनी तरफ से थोड़ी करते हैं, बात तो तो सही। क्या गुरुजी आप अपना धन नहीं लगाते समाज सेवा में? समाज का ही लगता है इसमें गुरुजी। हमारे पास धन है ही नहीं तो क्या लगाएंगे? अरे गुरुजी वो ठीक है महाराज जी, लेकिन फिर भी हम देखो कुछ काम तो करते नहीं है, ना बिजनेस है ना व्यापार है। नहीं, तो हमने कहा हमारे गुरुजी जो सत्संग कहते हैं, कथा कहते हैं, जो यूट्यूब से सारी कमाई होती है गुरुजी, वो सब समाज सेवा में ही लगता है। आपने एक बार ये कहा वो था सब गुरुजी। कुछ सेवा में लगता है, ये बात तो सही वो है। जो आपके पास से जो आश्रम बनाए सब आप भी लगाते हैं, तभी तो लोग दान करेंगे गुरुजी। हाँ। जब हम करेंगे तो लोग उसमें सहयोग करेंगे महाराज जी। ऐसा है, देखो जो कथा 3 घंटे यहाँ होती जी है, हाँ गुरुजी। अब वो 3 घंटे कथा में जो भक्त लोग जुड़ते हैं और कथा कराते हैं, यजमान जो पैसा देता है कथा कराने का, जी वो पैसा सारा का सारा यहाँ की सेवाओं में लगता है। तो वही बात गुरुजी कि मतलब आप तो अपना धन लगाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें निंदा ही करते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आती है। वो निंदा इसलिए करते हैं जी क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पा रहे हैं, बस वही बात गुरुजी। तो कर नहीं पा रहे हैं तो फिर निंदा करके थोड़ा उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती है। हमने कहा नहीं यकीन तो चल के देख लो गुरुजी के वहाँ गौरी यदि गोपाल वो आश्रम निंदा में। नहीं करेंगे ना तो उनको अटैक आ जाएगा, जी गुरुजी। इसलिए वो अपने अंदर का निंदा करके निकाल लेते हैं। गर्मी मतलब उनको अच्छाई नहीं देखती महाराज जी, बुराई जो नहीं है वो देखना चाहते हैं। हाँ, वो मक्खी है जो जी। जाके सीधा आप गंदगी माताओं में की बैठती है, गंदगी उनको नेगेटिव चीजें दिखती हैं, गलत चीजें, आप अच्छी गुरुजी चीजें माताओं की सेवा करते हैं तो कहते हैं लोग गोद लिए रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या गुरुजी बोलते हैं, बहुत गुस्सा आती है। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ अमरावती महाराष्ट्र से आए हैं, तो आपसे ये पूछना था, मेरा कृषि केंद्र का दुकान है, कृषि सेवा केंद्र, जिससे अपन कीटक को फवारने के द्वारा शेतकरी को जो देते हैं फार्मर को, जिससे कीटक वगैरह मरते हैं, उसमें मृत हो जाते हैं, उसमें कुछ हानिकारक है क्या आपके कहने से? क्या जो धर्म या अधर्म है वो कृषि केंद्र से फवारनी दवा देते हैं ना, दवाई काय के काम पे आती है वो अपना क्रॉप जो रहते कॉटन संतरा, जो चीटे मरते उससे। हाँ, चीटे मरते हाँ, हैं। चीटे मरते जो उससे वो दवाई अपन फार्मर को हाँ, देते तो वो हैं। दवाई तो बेचनी पड़ती है और खरीदनी किसानों को पड़ती है, हाँ, नहीं हाँ, तो फसल पड़ती है। नष्ट हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये बराबर है। हाँ। लेकिन आप अधर्म में नहीं जाते हैं ये, ऐसा है? नहीं देखो है तो ये गलत, लेकिन मजबूरी है, इसलिए पुण्य करते रहो तो ये पाप सामान्य जो है उनसे मुक्ति, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। बराबर बराबर। या दुकान बंद करने का वगैरह ऐसा कुछ सोचू नहीं फिर ऐसा? ना ठीक है, अब क्या करोगे, मजबूरी है। आपके कृपा से धंधा वगैरह अच्छे चल रहे हैं, आपके से जुड़े हैं हम बहुत सालों से। खुश रहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। और इस राधे राधे गुरुजी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम सुल्तानपुर से आए हुए हैं, दुर्गेश पांडे। मेरे घर के सामने अभी आपकी 2023 में कथा हुई थी, तो हम लोग आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए सुबह शाम जाते थे, क्योंकि घर के सामने कथा हो रही थी और बड़ा ही सौभाग्य था। और आपने कहा था गुरुजी की सभी लोगों से कहा था, हम ही से नहीं सभी से कहते थे कि आप लोग आइए, आश्रम देखिए, माताओं का दर्शन करिए। हमारी टीम आज आई है, हम लोग 2 दिन से ब्रज का दर्शन कर रहे हैं। अभी लास्ट में हुआ कि आपका दर्शन करते हुए चले। सौभाग्य है मेरा कि आपका दर्शन हो गया। मैंने अभी आश्रम का भ्रमण किया, देखा, मैंने माताओं को देखकर इतना खुश हुआ, इतना आह्लादित हो गया। ऐसी व्यवस्था हम अपने परिवार में घर में नहीं कर सकते हैं। भंडारा चल रहा है आपका, बहुत ही दिल खुश हो गया कि आपने जितना कहा था उससे ज़्यादा आपके यहाँ व्यवस्था चल रही है। ये बहुत बड़ी ही बात है। ऐसा संत आज के जीवन में मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हमने आपसे गुरु मंत्र लिया है और कहीं भी चलने लगता है मन में, तो सही है? सही है। और गुरुजी, हमारे आजू बाजू में सब मांस मच्छी खाते हैं, तो क्या हम उनके घर पे कुछ खा सकते हैं कि नहीं? कौन खाता है मांस? सब लोग खाते हैं मेरे बगल में। तो आपको बगल में जाना ही क्यों है? जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है तब। तो अपने घर से खा पी के जाया करो। अब बोलेंगे नहीं खाओगे तो मैं भी तुम्हारे घर पे नहीं खाऊंगी। हाँ, तो अच्छा तो है, बचत होगी। नहीं खाऊंगा। सही है, ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो मंत्र हम कहीं भी जप सकते हैं ना? जाप तो कहीं भी करो। बोले तुम्हारे घर आके हम क्या मांस खाएं? बोले नहीं बोलेंगे खाएंगे। खाना होना, मतलब कभी कुछ होता है तो प्रोग्राम। आप अपना सलाद खा लिया करो, फल खा लिया करो। अच्छा
ठीक। और मंत्र तो कहीं भी जप सकते हैं ना बिना हाँ हाँ। कभी अशुद्धि में रहते हैं कहीं ट्रेन व्रेन में तब? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हर समय आप जप सकते हैं। अच्छा मंत्र नहीं? जो मूल मंत्र है वो पवित्रता में बैठ के उसका अच्छा। जाप करें, चलते फिरते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। राधे राधे बोलो। राधे राधे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा। आपके दर्शन मिले। मैं वैष्णो देवी से आई हूँ, हमने वहाँ पे ही प्लान बनाए थे। हाँ। क्या बनाए थे? कि हम वृंदावन जाएंगे, आपसे मिलेंगे। मुझे पता नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। मैं लड्डू गोपाल का सेवा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। और कोई सवाल? हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल, खुश रहिए। मैं दोबारा आपके दर्शन करूं? बिल्कुल, बिहारी जी आपको बार बार बुलाएं। हाँ, मेरे फैमिली को भी आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद है।